आपने पूछा है कि ध्यान के दौरान विटनेसिंग यानी विचारों और भावनाओं को देखने का महत्व क्या है। ध्यान विधि के दौरान तो इसका कोई महत्व नहीं है जब तक कि विधि विशेष में प्रक्रिया के लिए कहा ना जाए। जैसे विपस्सना का एक प्रकार है जिसमें विचारों और भावनाओं या अन्य प्रकार के उद्दीपन सेंसेशन को हमें देखना होता है और ऑब्जर्व करना होता है। बहुत तरह की विधियां हैं जिसमें इस विधि के दौरान इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। इस बात का महत्व है यानी विचारों और अपनी भावनाओं के साक्षी होने का महत्व होता है ध्यान के मार्ग पर। विधि के दौरान कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है उसके लिए। विधि में तो हमें उन बातों में, उन क्रियाओं में डूबना होता है जो कहने के लिए किया गया है, चाहे वो नृत्य हो, चाहे श्वास की प्रक्रिया हो, चाहे हंसने रोने से संबंधित कोई वो हो, या कहीं फोकस करना हो, या किसी तरह की कल्पनाएं करनी हो। विधि के दौरान तो हमें उनमें डूबना होता है। ऐसा नहीं करना होता कि नाच भी रहे हैं और विचार भी देख रहे हैं, कल्पना भी कर रहे हैं और विचारों पर भी जोर दे रहे हैं। तो उसमें तो फिर भेद होता है, आंतरिक द्वंद्व होता है। विधि के दौरान तो हमें वही करना होता है जो हमसे करने के लिए कहा जा रहा है उस विधि विशेष में। लेकिन विचारों और भावनाओं को देखने का जो महत्व है वो ध्यान के मार्ग पर है, क्योंकि ध्यान मूल रूप से किसी अवस्था के लिए किया जाता है। कारण यह है कि ये जो मार्ग है, मार्ग तो ये ज्ञान का ही है और ध्यान इसमें एक साधन है। ध्यान इसमें डिवाइस की तरह से उपयोग होता है। साध्य है ज्ञान, यानी शास्त्रीय भाषा में उसको ज्ञान कहते हैं। वैसे तो वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल सी प्रज्ञा का ओपन हो जाना है हमारे लिए, जो कि रोज़ रोज़ ज़िंदगी जीने के हमारे काम आए। तो उस दौरान अगर हमें ध्यान की विधियों से गुजरते हुए इस तरह की कोई संपदा हासिल हो रही है जिसमें विचारों को और भावनाओं को देखना हमारे लिए सहज सरल हो रहा है, तो ये हमारे लिए एक ज्ञान की तरह से इसकी उपलब्धि मानी जाती है। तो क्योंकि बहुत तरह के विचारों और भावनाओं में हम जीते हैं, अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों में हम रहते हैं, इस कारण से हमारी ऊर्जा बिखरी हुई होती है और आमतौर पर हमारी प्रज्ञा या आंतरिक विवेक की बजाय ये जो बाहरी उपादान है, बाहरी संबंध है, यही हमको चलाते हैं, हमारे निर्णय लेने के लिए हमको धकाते हैं। इस कारण से ये कहा जाता है कि एक तरह की विटनेसिंग का एलिमेंट हमें सक्रिय करना चाहिए, जो मौके पर, समय पड़ने पर या इमरजेंसी की सिचुएशन में हम अपने किसी विचार को सही से देख सकें, अपनी भावनाओं को समझ सकें। और इतना सब करने से हमारा मन भी इकट्ठा होने लगता है, अनेक दिशाओं में बिखरी हुई ऊर्जा भी संयुक्त होती है, और वो जो इस तरह से इकट्ठी ऊर्जा है वो हम अपने ही प्रयास से, अपने ही ध्यान में आगे ले जा करके किसी अगली अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी किसी बेहतर जीवन के लिए और जाते हैं। दरअसल तो जो ध्यान का मार्ग है या ज्ञान का मार्ग है, एक्चुअली इसका रिजल्ट क्या है, इसकी उपलब्धि क्या है? इसकी उपलब्धि है एक तरह की ऑब्जेक्टिव रियलिटी में जीना, एक तरह की वास्तविकता में जीना। वो वास्तविकता में जीने का अर्थ है कि चीज़ें जैसी हैं वैसा उनको समझना, जो हमारे चारों तरफ हो रहा है उन घटनाओं को समझना और उस हिसाब से अपनी प्रज्ञा, बुद्धि, सीमा, क्षमता के हिसाब से उसका रिस्पॉन्स देना। ये होता है मौजूद होना, ये होता है विचारों के प्रति जागना या भावनाओं के प्रति जागना। ये ज़रूर हमारी ध्यान की जो विधियां हैं इसमें हमें सहयोग करती हैं इस तरह का जीवन जीने के लिए। लेकिन अपनी ओर से, चूँकि ये बहुत मूल्य की बात होती है, विटनेसिंग, किसी को विटनेसिंग का तत्व हासिल होने लगे, कोई इसमें निष्णात होने लगे, ये काफ़ी मूल्य की बात होती है। इसलिए हम इसको हर जगह अप्लाई करना चाहते हैं। हर जगह अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान की विधि को वैसा ही करना चाहिए। विधि के दौरान ज़बरदस्ती विटनेसिंग को साधने का प्रयास नहीं करना चाहिए। विधि को तो वैसा ही करना चाहिए जैसे कहा जा रहा है। फिर उससे जो तत्व हासिल होते हैं, अनेक प्रकार के तत्व हासिल होते हैं, अनेक प्रकार से अनेक दिशाओं में मन क्रिस्टलाइज होता है, वो इस तरह के बड़ी वैल्यूज़ की तरफ को हमें लेके चलता है, जिनको हम विटनेसिंग कहें, पीस कहें, जिनको हम मैत्री भावना कहें, करुणा कहें। ये बहुत बड़ी बातें हैं। लेकिन इसके पहले छोटी छोटी बातों में हम छोटी छोटी जो हमारी सीमाएं हैं उन्हें तोड़ने में अगर हम सजग हो पाते हैं, प्रयास कर पाते हैं, तो हम बड़ी बातों की ओर नेचुरली फ्लो कर जाते हैं। तो विटनेसिंग का मूल्य है, क्योंकि विटनेसिंग, विचारों की विटनेसिंग या भावनाओं की विटनेसिंग हमें जीवन से जोड़कर, जीवन से जुड़े रह कर के वास्तविकता को जीने की क्षमता प्रदान करती है। इसलिए इसका महत्व है और इसीलिए इस तरह की ध्यान विधियों में लोग रुचि लेते हैं जिनसे उनकी विटनेसिंग पैदा हो। लेकिन ओवर वैल्यू करना इस बात को और इस तत्व को उन विधियों में खींच के ले जाना, ये द्वंद्व को पैदा करता है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपके जो भी प्रश्न रहे होंगे उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। तो कोई भी अगर और प्रश्न आपका है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसको डाल दीजिए। तो हम कोशिश करेंगे कि आगे ऐसा ही और सेशन हम रख सकें, या छोटे छोटे सेशन और आगे हम आपके साथ शेयर कर सकें, जिसमें ऐसे जो क्वेश्चन ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर करें। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।